वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज आपको क्लास 12 प्रोज का फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ अ बास्केट का पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। जो स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वे देख लें जिससे पूरा लेसन समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन था बच्चों अ गर्ल विथ अ बास्केट। इसको फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था, यहाँ तक कवर किया था, इस पैराग्राफ तक। इसके बाद आगे आज बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है। दीज दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। व्हेन मीन्स जब, पार्टीशन बंटवारा, बिटवीन बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के, वाज डिक्रीड। डिक्रीड मीन्स होता है घोषणा किया गया, अर्थात जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा किया गया तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मतलब हो गया बच्चों, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स का मतलब हो गया लाखों लोग। पुल्ड अप देयर रूट्स। पुल्ड अप देयर रूट्स मतलब अपने पुराने घरों को छोड़ दिए। एंड चेंज बदल दिए। देयर रेजिस्टेंस अपना निवास स्थान। पुनः सुनेंगे। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड देयर रूट्स। लाखों लोग अपने पुराने घरों को छोड़ दिए। एंड चेंज देयर रेजिस्टेंस और अपने निवास स्थान को बदल दिए। आगे बढ़ते हैं। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन का मतलब हो जाएगा बच्चों 90 लाख। लेफ्ट छोड़ दिए पाकिस्तान को, एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। ड्राइवन बाय फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। बच्चों रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फैनेटिसिज्म मीन्स उन्माद, यानी धार्मिक उन्माद के भय के कारण। धार्मिक उन्माद के भय के कारण। एक बार और सुनेंगे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। अर्थात 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद के भय के कारण पाकिस्तान को छोड़कर भारत चले आए। पाकिस्तान को छोड़कर भारत चले आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। दे वर पुअर पीपल। पुअर पीपल मीन्स गरीब लोग थे। टू स्टार्ट जब वो आरंभ में चले थे, यानी अर्थात पाकिस्तान से जब चले थे तो वो गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। और पुअरर और गरीब हो गए। दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। लॉन्ग ट्रैक मीन्स लंबी यात्रा। जब लंबी यात्रा को शुरू किए, आरंभ किए तो और भी गरीब हो गए। अर्थात दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। जब वे चले थे तब तभी गरीब थे, और जब लंबी यात्रा पर चले तो और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी। फॉर ऑल दे कुड कैरी। वे जो कुछ लेकर आ सकते थे, लेकर चल सकते थे। वाज ए बिट ऑफ फूड थोड़े से भोजन, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स और कुछ अपने आवश्यकता से संबंधित वस्तुएं। थोड़े से वस्तुएं लेकर चल, जो लेकर आ सकते थे लेकर चले। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड। शीघ्र, सून मीन्स शीघ्र। दे वर आउट ऑफ फूड। आउट ऑफ फूड मीन्स भोजन विहीन हो गए, अर्थात शीघ्र ही उनके भोजन समाप्त हो गए। शीघ्र ही उनके भोजन समाप्त हो गए। ए फ्यू डेज आफ्टर। ए फ्यू डेज आफ्टर कुछ दिनों के बाद। दे स्टार्टेड जब वे यात्रा आरंभ किए थे उसके कुछ ही दिनों बाद। दे वीगन
दे बिगन टू फॉल, वे गिरने लगे। द वे साइड, रास्ते में, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, वीकनेस मीन्स कमजोरी, हंगर मीन्स भूख, एंड डाइड वेयर दे फेल, और मर गए जहाँ वे गिरे। पुनः सुन लेंगे। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगन टू फॉल बाय द वे साइड, यात्रा आरंभ करने के कुछ ही दिन बाद वे रास्ते में गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, और भूख की कमजोरी के कारण, और जहाँ कहीं गिरे वहीं मर गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर ऑफ दिज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट टोकरियों को, वर थे, सन एंड डॉटर पुत्र और पुत्रियां, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों को, अर्थात बच्चे जो बास्केट और टोकरियां बेच रहे थे इन शरणार्थियों के बच्चे थे। दे आर देयर, दे आर देयर, वे या देयर पेरेंट्स, या उनके माता पिता, आर मीन्स या, रिलेटिव्स, या उनके रिश्तेदार, हैड गेदर्ड मीन्स इकट्ठे हो गए थे, इन द सिटीज, शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल, और छोटे छोटे दुकानों को बना लिए थे, छोटी छोटी दुकान कर लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना, वस्तुओं को बनाना, सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं, यानी साधारण वस्तुएं बनाकर, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे, जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे, यानी पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाला था, जो पहले से ही भीड़ वाला था। पुनः सुन लेंगे इसको। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटी, वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन सिटीज, शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें कर लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट, बाजार में साधारण वस्तुओं को बनाकर अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो बाजार पहले से ही भीड़ भाड़ वाला था। आगे बढ़ते हैं। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, दे लिव्ड मीन्स रहते थे, दे लिव्ड रहते थे, क्लॉथ कपड़े के, ग्रास घास के, सेट्स से बने घरों में, घास और कपड़े के बने घरों में रहते थे। डेट लाइन द स्ट्रीट, जिसकी कतार गलियों में थी, शहर की गलियों में जिसकी कतारें थी, अर्थात वे घास और कपड़े के घर को बनाकर गलियों में कतारबद्ध होकर रहते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। द पीजेंट मीन्स होता है किसान, पीजेंट मीन्स किसान, एमंग दीज रिफ्यूजी, द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों के बीच किसान, इन शरणार्थियों के बीच किसान, हैड बीन accustomed to little all their lives for an annual income of agricultural family does not exceed on average $100 a year। देखिए, द पीजेंट किसान, एमंग दिस रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों के बीच किसान, इन शरणार्थियों के बीच किसान, हैड बीन ए कस्टम, अपने आप को अभ्यस्त कर लिए थे, लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, अपने पूरे जीवन में, लिटिल गरीबी में, पूरे जीवन को गरीबी में अभ्यस्त कर लिए थे। फॉर एनुअल इनकम, क्योंकि उनका वार्षिक
आय, एनुअल इनकम मीन्स होता है वार्षिक आय, ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली यानी एक किसान की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज ऑफ $100 ए ईयर, अर्थात एक वर्ष में $100, डॉलर अमेरिका का करेंसी है, अमेरिका का रुपया है, तो $100 एक वर्ष से अधिक नहीं था। अर्थात एक एक किसान के परिवार का वार्षिक इनकम, वार्षिक आमदनी $100 से अधिक नहीं था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, एवरेज औसतन, अनस्किल्ड अकुशल लेबर मजदूर, अनस्किल्ड लेबर अकुशल मजदूर मेक्स 30 सेंट्स, 1 सेंट कमाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट्स, और औसतन अकुशल मजदूर 30 सेंट कमाते थे, सेंट छोटा पैसा होता है, कमाते थे ए डे एक दिन में, आर लेस देन $2 ए वीक, या एक सप्ताह में $2 से भी कम, $2 से भी कम कमाते थे। देयर इज़ 1 मील ए डे, उनके लिए सिर्फ दिन में एक समय भोजन, देयर इज़ 1 मील ए डे, उनका भोजन एक दिन में एक ही टाइम का भोजन था। देयर इज़ 1 मील ए डे, एक दिन में एक समय भोजन करते थे, जिसमें शामिल था, उनके भोजन में शामिल था। अर्थात इसको कह सकते हैं देयर इज़ 1 मील ए डे, यानी एक दिन का उनका भोजन है, उनका एक दिन का भोजन है। क्या उस भोजन में क्या क्या शामिल है? एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, ए बाउल ऑफ पल्स मीन्स दाल, एक कटोरी दाल दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का बना हुआ पनीर, चीज़ मीन्स होता है पनीर, शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का बना हुआ पनीर। तो उनका एक दिन का भोजन क्या है? एक प्याज, एक टुकड़ी रोटी, एक कटोरी दाल, थोड़े से दूध के साथ, और थोड़ा सा बकरी के दूध का बना हुआ पनीर। नो टी नो कॉफ़ी, और उन्हें न चाय भी नहीं मिलती थी, कॉफ़ी नहीं मिलती थी। नो फैट, न कोई घी या कोई तैली चीज़ नहीं मिल पाता था। नो स्वीट्स नो मीट, मिठाइयाँ नहीं मिल पाती थी, और मीट भी नहीं मिल पाता था, गोश्त नहीं मिल पाता था। फिर आगे देखते हैं। $100, $100 ए ईयर, एक वर्ष, $100 एक वर्ष में, इज नॉट $2 ए वीक, उसका एवरेज निकाला जाए तो एक सप्ताह में $2 भी नहीं है, $2 भी नहीं है। एट, फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटी सी धनराशि को, इज हार्ड टू अर्न, बड़ी मुश्किल से कमाते थे, बाई सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, उन लोगों से बेचकर जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। अर्थात फिर सुन लें कि उन लोगों से इन वस्तुओं को बेचकर ये छोटी सी धनराशि कमाना एक बड़ा मुश्किल काम है। फिर आगे बढ़ते हैं। डैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, द रीजन दीज चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकटस, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही कारण है कि ये छोटे छोटे बच्चे डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकटस, टिड्डियों की भांति मुझे घेर लिए, टिड्डियों की भांति मुझे घेर लिए, टिड्डियों की तरह मुझे चारों ओर से घेर लिए। आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिकन था।
मैं अमेरिकन था यानी अमेरिका का निवासी था। आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिका का निवासी था। वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट दे हैड सीन। मोस्ट प्रोमिजिंग यानी मोस्ट प्रोमिजिंग अत्यधिक, फिर सुने। आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिका का निवासी था। वाज डाउटलेस, निस्संदेह, मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट यानी उनके लिए एक अच्छा खरीदार, मोस्ट प्रॉमिजिंग अच्छा खरीदार। दे हैड सीन, मुझे उस रूप में देख रहे थे, यानी मुझे वे एक अच्छे खरीदार के रूप में देख रहे थे। तो बच्चों वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।